हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे कंसाइनमेंट अकाउंट। और तो आज हम क्या जानेंगे, इसमें हम लोग गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट इसका वैल्यूएशन बताएंगे। ठीक है, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन लीकेज, लीकेज होने पर गुड्स बर्बाद होता है, इसका वैल्यूएशन बताएंगे। इन दोनों के बाद एक और चीज इसमें है, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो तीन वैल्यूएशन बताएंगे। ठीक है, और तीनों वैल्यूएशन का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर 100% लोग फंस जाते हैं। याद रखिएगा, 100% लोग को प्रॉब्लम आता ही आता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, निकालने जान जाएगा इसको वैल्यूएशन करने के लिए, तो आगे आपको आसानी हो जाएगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और अच्छा लग जाता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, जरूर अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक से देखिए एक बार, इसको एकदम इजीएस्ट वे में हम समझा देते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन जो है कैसे करेंगे। तो पहले क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये है पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे हम लोग। देखिए, ऑन 1 जनवरी 2025 वीपी लिमिटेड पुणे, वीपी लिमिटेड पुणे, वीपी लिमिटेड पुणे का है, ये कंसाइनर है। कंसाइंड 10,000 kg घी एट द रेट रुपीज कितना, 20 रुपया पर केजी, 20 रुपया पर केजी। 10,000 kg घी को भेजा कौन है, वीपी ऑफ पुणे। वीपी कौन है, कंसाइनर है, 20 रुपया करके। 10,000 kg घी को भेजा 20 रुपया करके। टू किसको, रमेश एंड कंपनी कोलकाता, रमेश एंड कंपनी को। तो वीपी कंपनी जो वीपी लिमिटेड कंसाइनर हो गया, और रमेश एंड कंपनी कोलकाता कंसाइनी हो गया। वीपी लिमिटेड पेड 50,000 टुवर्ड द फ्रेट एंड इंश्योरेंस। वीपी लिमिटेड जो है कंसाइनर 50,000 रुपया फ्रेट का, इंश्योरेंस का खर्चा किया माल को भेजने में। ऑन जनवरी 1, 2025 250 kg घी, 250 kg घी was destroyed in transit। 250 kg घी जो था वो रास्ते में बर्बाद हो गया, ट्रांजिट में। ठीक है, भेजने में बर्बाद हो गया 250 kg घी। इसका वैल्यूएशन करेंगे हम लोग। इट क्लेम वॉज सेटल्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी एट 4,500 एंड द अमाउंट वॉज पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी टू द कंसाइनर। और जो ट्रांजिट में माल बर्बाद हो गया उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी 4,500 रुपया कैश में दिया कंसाइनर को। याद रखिएगा। ऑन 20 जनवरी 2025, 20 जनवरी 2025 को रमेश एंड कंपनी रिसीव्ड कंसाइनमेंट एंड सेंट अ 3 months एक्सेप्टेंस ऑफ 1 लाख टू द कंसाइनर। फिर क्या बोलते हैं, 20 जनवरी को रमेश क्या किया, कंसाइनमेंट को रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद 1 लाख रुपया का बिल कंसाइनर को भेज दिया। एक्सेप्टेंस मतलब बिल 1 लाख रुपया का भेज दिया। फिर पढ़िए, ऑन 31 मार्च 31 मार्च 2025 को रमेश एंड कंपनी सेंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 31 मार्च को रमेश एंड कंपनी ये इंफॉर्मेशन कंसाइनर को भेजा। क्या क्या भेजा, नंबर 1, 750 kg घी वॉज सोल्ड 30 रुपया पर केजी। ये 750 kg घी को बेच दिया 30 रुपया पर केजी करके, ये सेल कर दिया। अदर एक्सपेंसेस वेयर गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट जो 2,000 रुपया खर्चा किया कंसाइनी, वेजेस किया 20,000 रुपया कंसाइनी, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जिसको जो कि एडवर्टीजमेंट है वो 10,000 रुपया। मतलब गोडाउन रेंट, वेजेस और एडवर्टीजमेंट, इसका पेमेंट कंसाइनी ने कर दिया। 2,000, 20,000 और 10,000। फिर नंबर 3 पढ़िए, लास्ट इंफॉर्मेशन, 250 kg घी, 250 kg घी वे आर लॉस्ट ड्यू टू लीकेज। लीकेज हो गया, गोडाउन में रखा गया माल को, लीकेज हो गया, 250 kg बर्बाद हो गया। इसका वैल्यूएशन करना है, लीकेज हो गया। एक ट्रांजिट में बर्बाद हुआ 250 kg, और सेम 250 kg कहाँ बर्बाद हुआ, लीकेज हो गया, लीकेज बह गया, लीक हो गया। रमेश एंड कंपनी गिवन कमीशन, रमेश कंपनी को 4.5%, 4.5% का कमीशन दिया गया सेल पर। ऑन 31 मार्च 2025 रमेश एंड कंपनी पे ड्यू ऑन कैश टू कंसाइनमेंट। ठीक है, उसके बाद कहता है कि 31 मार्च 2025 को रमेश जो बचा हुआ पैसा कंसाइनर को दे दिया कैश में, उन्हें पूरा पेमेंट में भेज दिया। ये तो बात क्या चीज है। ओपन बोलता, ओपन कंसाइनमेंट अकाउंट, रमेश एंड कंपनी अकाउंट, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट, इतना अकाउंट आपको खोलना है। तो इसके पहले 3 कैलकुलेशन करना है, जहां पर लोग 100% फंसते हैं। अगर यहाँ तक देख लिए तो बार बार बोलते हैं फंसते, मतलब अटक जाइएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। 3 वैल्यूएशन, पहले नंबर 1 लॉस्ट इन ट्रांजिट, लॉस्ट इन ट्रांजिट का वैल्यूएशन 250 kg घी था, 20 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस था,
5,000 रुपया। इसमें ऐड कर देंगे केवल कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। कंसाइनर खर्चा 50,000 रुपया था, क्वेश्चन देख लेगा। कंसाइनर खर्चा 50,000 रुपया था। कंसाइनर 50,000 खर्चा इंटू 250 केजी घी बर्बाद हुआ आउट ऑफ 10,000 केजी, आउट ऑफ 10,000 केजी, तो 1250 रुपया। तो लॉस्ट इन ट्रांजिट या लॉस्ट इन ट्रांजिट कैलकुलेशन कितना हो गया? 6,250 रुपया, 6,250 रुपया। लॉस्ट इन लीकेज, लीकेज में बर्बाद हो गया कितना? 250 केजी घी, 20 रुपया वाला रेट था इसका, 5,000। इसमें ऐड करेंगे क्योंकि माल तो पहुंच चुका कंसाइनी के पास, तब दोनों का खर्चा को जोड़ेंगे। तो कंसाइनर्स एंड कंसाइनीज प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस 70,000 क्यों आया? 50,000 खर्चा कंसाइनर का तो होगा ही, और कंसाइनी वैसे खर्चा को जोड़ेगा जो माल के डिलीवरी में किया है। सेलिंग एक्सपेंसेस को कंसाइनी कभी नहीं जोड़ता है वैल्यूएशन में, ठीक है, याद रखिएगा। ये 3 तरह का खर्चा कंसाइनी का, जरा देख लीजिए। गोडाउन रेंट ये सेलिंग एक्सपेंसेस है, वेजेस डिलीवरी चार्ज है, और एडवर्टीजमेंट सेलिंग है। तो एडवर्टीजमेंट और गोडाउन रेंट इसको छोड़ दीजिएगा। वेजेस जो है वो डिलीवरी में दिया जाता है, तो इसको हम लोग 20,000 ऐड करेंगे। तो 50,000 कंसाइनर का खर्चा, 20,000 कंसाइनी का खर्चा, दोनों को मिलाकर 70,000 रुपया, ठीक है। बराबर याद रखिएगा, इस शुरू में पढ़ा चुके हैं कि सेलिंग एक्सपेंसेस को कभी भी वैल्यूएशन में नहीं जोड़ेंगे कंसाइनी का। तो 70,000 इंटू 250 के जी आउट ऑफ 10,000 के जी, 1,750 रुपया आया। 5,000 में 1,750 जोड़ेंगे तो 6,750 बन गया। ये तो हो गया आपको लॉस दो तरह का, ट्रांजिट में और लीकेज में। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू हम लोग करेंगे। अब क्वांटिटी कितना भेजा गया था? 10,000 के जी, इसमें लेस कर देंगे 7,500 के जी बेच दिया गया था। लॉस्ट इन ट्रांजिट 250 के जी, लीकेज में 250 के जी, टोटल अब निकालिएगा यहाँ पर तो 8,000 के जी। कितना आ गया? 8,000 के जी। तो 10,000 में 8,000 के जी का हिसाब मिल रहा है, बाकी बच गया अनसोल्ड 2,000। तो 2,000 अनसोल्ड है। 2,000 इंटू 20 रुपया पर के जी करके 40,000 रुपया। कितना रुपया? ये सॉरी कितना? 40,000 है, 40,000 रुपया। ऐड करेंगे कंसाइनर्स एंड कंसाइनीज एक्सपेंसेस। 70,000 खर्चा, 50,000 कंसाइनर का, 20,000 कंसाइनी का, डिलीवरी चार्जेस 70,000। 2,000 केजी बच गया आउट ऑफ 10,000, तो 14,000 रुपया। तो 56,000 अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन में कितना? 56,000 रुपया। इसको जरूर से उतार लीजिए, इसको एक बार जान लीजिएगा तो आखिरी बहुत आसानी होगा। अगर देख रहे हैं तो कुछ रुक जाते हैं, उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट, रमेश एंड कंपनी के अकाउंट और लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट बनाएंगे, क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए कुछ रुक जाते हैं, इसको उतार लीजिए। चलिए हो गया। पहले बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। चलिए बनाते हैं क्या चीज? कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट, ठीक है। पहले बनाते हैं हम लोग कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाते हैं। एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। ये हमारा इसका 8th क्लास है, याद रखिएगा। पिछला 7 क्लास बना चुके हैं, अगर अभी भी देख रहे हैं आप लोग तो उसको देख लीजिएगा, पिछला 7 क्लास सब समझ में आएगा। पहले 2 लिखेंगे यहाँ पर, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, लिख लीजिएगा इसको अकाउंट। 10,000 केजी गुड्स, 10,000 केजी घी बेचा गया है 20 रुपया करके, मतलब कितना होगा? ये 2 लाख रुपया। कंसाइनर खर्चा किया है तो 2 क्या करेंगे? बैंक अकाउंट 50,000 रुपया का, ये कंसाइनर का खर्चा है। कितना रुपया? 50,000 रुपया। ये एक्सपेंसेस है कंसाइनर का। फिर कंसाइनी खर्चा किया, कंसाइनी का नाम है, क्या नाम है? रमेश एंड कंपनी अकाउंट। ये खर्चा में किया है जी रेंट, जी रेंट मतलब गोडाउन रेंट 2,000 रुपया। देख लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,000 रुपया। वेजेस है कितना? 20,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है। वेजेस कितना है? 20,000 रुपया का है।
और एडवर्टीजमेंट कितने का है? 10,000 रुपया का है एडवर्टीजमेंट, तो कितना होगा? 32,000। फिर ये माल को बेचा आपको 7,500 केजी घी को बेचेगा, तो यही होगा रमेश एंड कंपनी अकाउंट 2,25,000। 2,25,000 बोलेगा 2,25,000 कैसे आ गया सर? 2,25,000 जो सेल किया है 7,500 केजी घी को 30 रुपया करके, कितना रुपया? 30 रुपया करके, तो 2,25,000। इस पर जो था कंसाइनी कमीशन लिया था कितना? 4.5%। देखिए क्वेश्चन ये कितना? 4.5% कमीशन है, निकाल लेते हैं। 2,25,000 का 4.5%, 4.5%, 10,125 रुपया ये कमीशन है। 10,125 रुपया, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? कमीशन। तो रमेश का नाम पर चढ़ाएंगे, रमेश एंड कंपनी अकाउंट। कितना है भाई? 10,125, ठीक है। 10,125 ये कमीशन है, हम लिख देते हैं 4.5%। 4.5% ऑफ कितना का सेल किया है? 2,25,000 रुपया का गुड्स बेचा है घी को। एक सेट कंप्लीट हो गया, जान लीजिए। तरह इधर बनाते हैं, सेल कर दिया। सेल के बाद आइए बाई लॉस इन ट्रांजिट। भाई क्या करेंगे? लॉस इन ट्रांजिट वर्किंग देख लीजिए। लॉस इन ट्रांजिट, जो माल बर्बाद हुआ, लॉस इन ट्रांजिट। इसमें कितना माल बर्बाद हुआ है? कितना इसका वैल्यूएशन किया था हम लोग? 6,250 रुपया। 6,250 रुपये। चलिए इसको थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, 2,25,000। 2,25,000। उसके बाद बाय आते हैं लीकेज जो लॉस हुआ है, इसके लिए लिखेंगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 6,750 हुआ था, 6,750 रुपया। ये एक्चुअली में एबनॉर्मल लॉस था। क्या था? AB मतलब एबनॉर्मल लॉस, लीकेज से हो गया था। अनसोल्ड स्टॉक बच गया था, तो इसके लिए लिखेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। ये क्या होगा आपको? अनसोल्ड, जो माल बच गया। ये 54,000 रुपये का वैल्यूएशन था। ये वर्किंग देख लीजिएगा, वर्किंग हम कर चुके हैं शुरू में, उसको देख लीजिएगा 54,000। अब हम लोग जोड़ते हैं डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट हो गया, इस प्रॉफिट को हम लोग PL अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट। तो जोड़िए 2,25,000, 2,25,000 प्लस 6,250 प्लस 6,750 प्लस 54,000, 2,92,000, 2,92,000, 2,92,000 इधर हो गया। सेम बोथ साइड करेंगे, 2,92,000। ये क्रेडिट साइड का टोटल है। अब यहां तक हम लोग घटा देंगे, माइनस करेंगे कितना? 2,00,000 रुपया, माइनस करेंगे कितना? 50,000 रुपया, माइनस करेंगे कितना? 32,000 रुपया, माइनस करेंगे कितना? 10,125। बचा कितना? ये देखिए, आपको एक बड़ा गड़बड़ नहीं किए हैं। दो लाख पचास, 50 और 32 कितना होता है? 82 और 10, 92। देखिए डेबिट ज्यादा हो गया, डेबिट ज्यादा हो गया। 2,92,125, ये हम ध्यान नहीं दिए थे, ठीक है। 2,92,125 डेबिट ज्यादा है, 2,92,125 रुपया। 2,92,125 डिफरेंस 125 आता, लॉस हो गया। डेबिट मोर देन क्रेडिट, डेबिट ज्यादा हो गया, तो लिखिए यहां पर लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए डेबिट साइड ज्यादा हो गया 125 रुपया। हमको बड़ा इधर दिख रहा था, बड़ा किधर है? इधर बड़ा है, इधर छोटा है। इधर बड़ा है, ज्यादा है, इधर कम है, तो ये क्या हो गया? लॉस ट्रांसफर कर दिए। चलिए बन गया, उतार लीजिए।
अब बनाएंगे रमेश एंड कंपनी के अकाउंट बनाएंगे। रमेश एंड कंपनी के बाद क्या नाम है, लॉस इन ट्रांजिट, इतना बना के छोड़ देंगे, ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए बनाते हैं। रमेश एंड कंपनी, रमेश कौन है, कंसाइनर है। रमेश एंड कंपनी अकाउंट, ये 2,25,000 का गुड्स बेचा था, तो 2 लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। तो क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट। ये था 2,25,000 रुपया। शुरू में बिल बेचा था कितना, 1,00,000 रुपया का, तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 1,00,000 का ये बिल दिया था, सॉरी बिल्स पेबल अकाउंट, क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट, 1,00,000 रुपया का बिल दिया था, बिल्स पेबल अकाउंट 1,00,000 का बिल दिया था। खर्चा क्या था, कितना, 32,000 रुपया, तो इसके लिए लिखेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। इसके लिए क्या लिखेगा, कंसाइनमेंट। खर्चा टोटल कितना था इसका, 32,000, कंसाइनमेंट अकाउंट में देख लीजिएगा। और कमीशन था 4.5%, 10,125, हमको डाउट हो गया, हम फिर चेक कर लेते हैं। 2,25,000 का 4.5%, 4.5%, ठीक है, 10,125। तो कमीशन के लिए फिर बाय फिर लिखे कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट कितना कमीशन है, 10,125 रुपया। टोटल करते हैं तो 2,25,000 रुपया का माल बेचा था, ठीक है, 2,25,000, 2,25,000 का गुड्स बेचा था। 2,25,000 में इतना लेस कर दे, क्या लेस करेंगे, 2,25,000 का इसने माल बेचा था, 1,00,000 रुपया का अपना बिल भेजा तो वो काट लेगा, लेस कर देगा, 32,000 रुपये खर्चा को लेस कर देगा, और 10,125 रुपये कमीशन लेस कर देगा, बचा 82,875 रुपया। ये पेमेंट कर दिया इसको, ठीक है, आखिरी में। तो भाई क्या करेंगे, बैंक अकाउंट, ये बैलेंस अमाउंट क्या है, यहाँ पर बैलेंस जो बचा वो उस पैसा भेज दिया। तो कितना है, 82,875, 82,875। चलिए इसको उतार लीजिए। अब इसके बाद बनाएंगे एक लास्ट, लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट। लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट। तो लिखेंगे टू कंसाइनमेंट, टू क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट से आ रहा है ये, टू कंसाइनमेंट अकाउंट 6,250 रुपये का। देख लीजिए क्वेश्चन में, कंसाइनमेंट अकाउंट में इतना लॉस हुआ था। इसमें इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा दिया, 4,500, क्वेश्चन में दिया हुआ, देख लीजिएगा। तो ये क्या करेंगे, बैंक, ये इंश्योरेंस कंपनी कितना दिया, 4,500 रुपया। टोटल कीजिए अब, 6,000 रुपया का लॉस होता ट्रांजिट में, 6,250 रुपया का लॉस हुआ था, 6,250 रुपया का लॉस हुआ था। 4,500 रुपया का वो क्लेम रिसीव हो गया, तो बाकी जो पैसा बचेगा उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 6,250 माइनस 4,500,
बराबर 1750 रुपया, ये नुकसान हो गया हमको, ठीक है, लॉस इन ट्रांजिट में। तो ये लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ कितना था भाई, 1750 रुपया। क्वेश्चन कंप्लीट। ये हो गया आपको बैलेंसिंग फिगर। चलिए इसको अच्छे से उतार लीजिए और पूरा वर्किंग पहले बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आगे दिक्कत नहीं आएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।